नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने अपना 4 से 5 टाइप्स को कवर किया था और आज की इस क्लास में भी हम अपना 4 से 5 टाइप कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास का पहला जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप को आप लोग बहुत ध्यान समझना और इसको आप नोट कर लेना। फिर इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। और आज जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वह सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो पहले ही बोल दिया जा रहा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बस आपसे केवल लाइक्स और क्या सब्सक्राइब ही करवाया जाता है और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और यहाँ पर जो जो करवाया जा रहा है आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आपका टाइप है इसको आप समझिए कि यह लिखा क्या है। देखो यहाँ पर एक क्या SP फर्स्ट है, SP सेकंड। जैसे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि किसी वस्तु का मूल्य, देखो किसी वस्तु का मूल्य नहीं, यहाँ पर अगर किसी वस्तु को बेचा जाए सबसे पहले 2200 रुपये में, तो वहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है 10% का लाभ। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाए कि एक व्यापारी किसी वस्तु को अगर 2200 रुपये में बेचता है तो उसको 10% का लाभ प्राप्त होता है। अगर वह आदमी उसी वस्तु को 2600 रुपये में बेचे तो उसको कितने % का लाभ होगा या फिर कमी होगा, जो भी होगा वही आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखने पे यही पता चल रहा है, जब हम उसको 2200 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पर उसको 10% का लाभ हुआ। अगर इससे ज़्यादा में बेचेंगे तो उसको लाभ ही प्राप्त होगा। इसका मतलब देखने पे पता चल गया यहाँ पर क्या मिल गया हमको, लाभ। अब हमको बताना यहाँ पर कितने % का लाभ इसको प्राप्त हुआ। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टोटल हम 2 मेथड सीखेंगे, तो आप ध्यान से इस मेथड को आप समझना। देखो एक चीज़ आपको पता होगा कि जो किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ये आपको पता है, पिछली वाली क्लास में बताया गया था। जब इसको यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हो गया तो इस प्रकार जो इसका SP फर्स्ट है इसको हम बता सकते हैं वो कितना हो जाएगा, क्योंकि जो इसका CP है, कॉस्ट प्राइस, अपने आप में 100% होता है। तो 100 प्लस में 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 110%। ये जो 110% है क्या यहाँ पर हो जाएगा, SP फर्स्ट। SP फर्स्ट बराबर कितना आ जाएगा, 110%। यह जो है कितना आ जाएगा यहाँ पर 110%। 100 प्लस में कितना हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा 110%। और जो यहाँ पर आप देखो, देखने पे पता आपको चल रहा है जो 110% है या बराबर किसके है, यहाँ पर जो इसमें दिया है कितने के, 2200 के बराबर है। ठीक, अब देखो आपको बताना क्या है कि यहाँ पर जो यह दिया है यहाँ पर कि 2600 में अगर उसी वस्तु को बेचें कितने % का लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले खुद से आप समझिए, जब आपको यहाँ पर पता चल गया कि 110% बराबर है कितना है, 2200 के, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर 100% कितना होगा। जब हम 100% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो होता है, क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में होता है 100%। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले इसका CP यानी कितना, 100%। जब 110% बराबर है 2200 के, तो सबसे पहले 1% कितना होगा, 2200 बटे में हो जाएगा 110, गुणे में कितना हो जाएगा 100। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 0 0 कैंसिल, 11 का नाम 11, 11 दूनी हो जाएगा 22, यहाँ पर बचेगा 20, 20 का गुणा होगा 100 में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2000। तो यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस है वह हमें कितना मिल गया, 2000 मिल गया। अब जब यहाँ पर आपको इसका कॉस्ट प्राइस 2000 मिल गया तो अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि अगर हम इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचेंगे तो इसको कितने का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितने का हो जाएगा, तो प्रॉफिट यानी कि P बराबर यहाँ पर हो जाएगा, बेचा हमने इसको कितने में, 2600 में। इसमें से इसके क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका प्रॉफिट कितना है 600 रुपये। तो हमें पता चल गया कि जब इसको हमने 2200 रुपये में बेचा तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया, 600 रुपये का। तो अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, इसका प्रॉफिट % कितने का हो, इसको % में बताना है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट % बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 600, गुणे में हो जाएगा 100, बटे में कितना हो जाएगा, इसका जो कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000 है। 00 यह और 00 यह कैंसिल, 10 से 0 यह कैंसिल, कितना यहाँ पर आ जाएगा 30%। जब देखो, जब हम उस वस्तु को 2600 रुपये में बेचेंगे तो यहाँ पर कितने % का प्रॉफिट होगा, 30% का प्रॉफिट होगा। अब देखो यह तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड और आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, मैं यही मान के चलूँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ईजी है कॉन्सेप्ट था इसका। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। अब चलो देखो आप सेकंड मेथड नंबर 2। इसको समझो, देखो ध्यान से। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो सबसे पहले इसमें क्या बोला, अगर किसी वस्तु को हम 2200 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पर कितने का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ,
देखो 10% का प्रॉफिट हुआ। जब इसको 10% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब जो यहाँ पर इसका यह एसपी पहला वाला जो विक्रय मूल्य है, यानी कि यहाँ पर कितना दिया है 2200, जो आपका यह 2200 यह बराबर किसके हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा जब इसको 10% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो यह हो जाएगा आपका 100 प्लस में 10 कितना हो जाएगा 110%। कितना हो जाएगा 110% के बराबर यह हो जाएगा। जब यहाँ पर 2200 बराबर है 110% के, तो यहाँ पर जो है दिया है 2600 बराबर किसके हो जाएगा, तो यहाँ पर आप निकाल लो 2600 बराबर किसके हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 110% बटे में कितना हो जाएगा 2200 गुणे में कितना हो जाएगा 2600। बाहर क्या लग जाएगा यहाँ पर परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर लगा है हमको लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 00 और 00 हो गया कैंसिल, 11 का नाम 11, 11 दूनी हो जाएगा 22। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का नाम 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, 13 और यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ पर कितना आपका आ गया 130%। और जो यहाँ पर ये 130% आपको मिला है, आपको क्या मिल गया है, जो आपका पहला वाला एसपी है वह किसके बराबर है, जो पहला सेलिंग प्राइस वो बराबर 110% के, दूसरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 130% के बराबर। और जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है सीपी, वह अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो जब इसमें से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस में से, जो इसका यह क्या आया यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेकंड आया है ना, जब इसका सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाए कितने परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 130 माइनस 100, 30% का इसको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। तो जिसको यहाँ पर मेथड फर्स्ट समझ में आया वह लोग पहले वाले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसको सेकंड वाला समझ में आया वह लोग सेकंड वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट करो। और आप लोग सुनो ध्यान से कि जो जिनका देखो एग्जाम पहले है वह लोग क्या करेंगे, उनका तो देखो सिलेबस कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बाद भी आपका 2 से 3 टॉपिक बच जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जो ये वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर जो 2023 में जो मैथ का जो कंसेप्ट, जो मैथ का जो पूरा सिलेबस करवाया गया था MTS वाला ही, उसमें से आप जाकर जो SI/CI है, इसका जो SI/CI टॉपिक हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इन सभी टॉपिक को आप वहाँ से कवर कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। जो आपका SI/CI है, इससे उसको आप कवर कर लेना, क्योंकि और तो यहाँ पर कवर ही करवा दिया गया है। और जिनका लेट है एग्ज़ाम, तो यहाँ पर तो आराम से जो आपका टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा तब तक। चलो हम क्वेश्चन लेंगे, इसको यहाँ से बताएगा। तो देखो क्वेश्चन जिसको समझ में आएगा वह लोग उसका आंसर करने का प्रयास जरूर करेंगे। पढ़ो आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है। इस क्वेश्चन में बोला किसी वस्तु को 299.20 रुपये में बेचने पर, सबसे पहले देखो यहाँ पर एसपी जो दिया है कितना है 299.20 रुपये। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, तो उस दुकानदार कितने % की हानि होती है, इसको लॉस हो रहा है कितने का 12% का लॉस हो। जब तीर नीचे की तरह लगा हो तो क्या समझ जाना आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक, लॉस हो रहा है। इसके बाद बोला कि यदि वह इसे, देखो एसपी सेकंड क्या बोला इसमें, यदि वह इसे 350.20 रुपये में बेचे तो उसे होने वाले लाभ और हानि % बताओ। यहाँ पर क्या बताना आपको कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस %, प्रॉफिट % या फिर लॉस % जो इसको हुआ वही आपको बताना है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो चलो सबसे पहले आप यही समझो, जब इसको 12% का यहाँ पर लॉस हुआ, इसका मतलब 100 को 12 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा। देखो 100 को हम 12 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा सीधी सीधी। तो यहाँ पर जो आपका यह है 299.20 है, यह बराबर किसके हो जाएगा 88% के हो जाएगा। फिर इसके बाद 88% जो है बराबर हो जाएगा इसके 299.20 रुपये के। रुपये को हटाओ यहाँ से, समझ जाना रुपये है। तो यहाँ पर 100% बराबर किसके हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 299.20
बटे में कितना हो जाएगा 88, गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक, जब यहाँ पर 100 से इंटू का तो 2 अंक इधर चला जाएगा 10। तो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से आप देखो 11 × कितना हो जाएगा 88, 11 दूनी हो जाएगा 22, बचेगा यहाँ पर कितना 7, 11 7 77, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 के नाम 8, 8 3 हो जाएगा 24, इसके बाद बचेगा यहाँ पर 4, 8 चौक हो जाएगा 32। कितना यहाँ पर बच गया, देखो यहाँ पर आ गया 340 रुपये। या इसका क्या आ जाएगा, जो हमने 100% निकाला है तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इसका कॉस्ट प्राइस कितना है अब 100% 340 के। तो यहाँ पर इसको हमने बेचा कितना 350.20 में। तो यहाँ पर देखो कितना ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको प्रॉफिट होगा। सीधे इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। जब 340 को इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 340, जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10.20 हो जाएगा। 10.20 इसको बदल देंगे हम परसेंटेज में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10.20 गुणे में 100 बटे में 340। अब आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करना कितना होगा। यहाँ पर क्या होगा आपको प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। इसको सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर कमेंट करो। बहुत ही आसान, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट करना। ठीक, अब चलो अब देखो आप अगला वाला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वस्तु को 630 रुपये में बेचे जाने पर 12.5% की हानि होती है। ठीक, 12.5% की हानि होती है। यदि वस्तु को 840 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है भी है। इसमें देखो क्या बोला है कि जब किसी वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, यहाँ पर 630 रुपये में। समझो ध्यान से, जब यहाँ पर किसी वस्तु को हम 630 रुपये में बेच रहे हैं तो वहाँ पर इसको क्या हो रहा है, वहाँ पर उसको 12.5% की हानि हो रही है। कितना 12.5% की जब हानि हो रही है तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख दो कि 100 माइनस कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 5, माइनस करो, लगाओ 0, यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर भी हो जाएगा 9, 99। देखो फिर यहाँ पर कितना होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर बचेगा 8, 87.5%। ठीक, इसके बाद देखो जब आपने इसको 630 रुपये में बेचा तो यहाँ पर थोड़ा इसको आप शॉर्टकट ही कर दो। देखो शॉर्टकट में इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से जब हमने इतने में बेचा तो हम ये देखो जब हमने 630 रुपये में जब इसको हमने बेचा तो यहाँ पर जो है दिया 27.5% के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम उसी वस्तु को हमने कितने में बेच दिया, उसी वस्तु को हमने 840 रुपये में बेचा। देखो उसी वस्तु को हमने क्या किया 840 रुपये में बेचा। जब इसको हमने 840 रुपये में बेचा तो पहले अगर इसी को हम थोड़ा छोटा कर लें और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो 0 0 हो जाएगा कैंसिल, 7 9 हो जाएगा 63, 7 पे करना 7, 7 दूनी हो जाएगा 14, 3 3 का 9, 3 चौके हो जाएगा 12, कितना आ गया 3:4 आ गया। जो आपका 3 है या बराबर किसके हो जाएगा 8 देखो 87.5% के, और जो आपका 4 है या बराबर किसके होगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से आप लिखो, जब 3 बराबर है किसके 87.5% के तो 4 बराबर किसके हो जाएगा 87.5 बटे में कितना कर दो आप 3, गुणे में कर दो आप 4। ठीक, इसके बाद जब यहाँ से दशमलव को हम हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे हम, नीचे हम लिख देंगे कितना 10 को, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, कितना हो जाएगा 30। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, देखो 2 दूना हो जाएगा 4, यह कितना आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 15। ठीक, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करो, 5 3 हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 5 का नाम 5, बचेगा 3, 5 7 हो जाएगा 35, 5 हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा कितना 2। अब देखो 2 का आप इसमें इंटू कर दो, 2 का इंटू करोगे कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी देखो हो जाएगा यहाँ पर 10 का शून्य हासिल कितना 1, 7 दूनी 14 15 5 हासिल 1, 2 का 2 कितना हो जाएगा 3, बटे में कितना कर दो 3। ठीक, यह हो जाएगा परसेंटेज। यहाँ पर आप क्या करो, इसका आप इसमें इंटू कर दो। अब देखो एक काम और यहाँ पर कर सकते हो, या तो देखो हो जाएगा आपका टोटल क्या यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेकंड वाला क्या हो जाएगा एसपी।
अब यह जो आया है इसको आप चेक करो क्या है 100 से ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये 100 से ज़्यादा ही है। 3 एक नम यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक। इसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 3 एक नम 3, फिर बचेगा यहाँ पर कितना, फिर हो जाएगा 3 एक नम 3, 2 बचेगा यहाँ पर, फिर हो जाएगा कितना 3, 3 छक हो जाएगा 18, यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 3%, ठीक। यह हो गया। अब आपको क्या करना है, आपका होगा सेकंड एसपी आ गया। अब सेकंड एसपी आ गया, इसको हम 100 में से माइनस करेंगे तो बराबर आपको कितना आंसर हो जाएगा। इसमें जब 100 माइनस इसमें से होगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 सही 2 बटा में 3% का। इसको क्या हो गया यहाँ पर है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसको क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट, ये इसका हो जाएगा आंसर। इसको नोट करो। अब देखो जैसे अगर देखो जिनको यह वाला क्वेश्चन नहीं समझ में, अभी सेम इसी पर बेस्ड अगला वाला फिर हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपका जो है कंसेप्ट सेम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहले जैसा ही है। देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, इसे उसकी कीमत के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। देखो 4/5वें का मतलब यहाँ पर क्या हो गया 4 बटे में 5वें पर, यानी कि पहले बेचा जा रहा था 5 में, या इसका हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला एसपी, और अब बेचा जा रहा है कितने में 4 में, यानी सेकंड वाला एसपी हो गया। तो इसमें जब इसको अब वाले पे बेचा जा रहा है तो इसको कितने परसेंट की हानि होगी 16% की। अब देखो ध्यान से, जब 16% की इसको हानि हो गई तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना आ जाएगा 84%। ऐसे क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकंड वाला एसपी हो जाएगा, ठीक। अब देखो समझो इसको कैसे लिखेंगे, पहला वाला जो पहले कितने में बेच रहे थे और बाद में कितने में बेचे, यहाँ पर इस प्रकार से लिखो। पहले बेच रहे थे कितने में 4 में, देखो पहले बेच रहे थे 5 में, बाद में कितने में बेच रहे हैं 4 में, तो इसका यही बन गया यहाँ पर रेशियो। या इसका हो गया देखो सेकंड वाला एसपी, ये इसका क्या हो गया यहाँ पर फर्स्ट वाला एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक। अब देखो जब हम इसको सेकंड वाले पे यहाँ पर देखो क्या बोला 4/5वें हिस्से में जब इसको बेचते तो 16% की हानि, इसका मतलब जो 4 है या बराबर किसके हो जाएगा 16 को माइनस करेंगे 100 में से, तो यह जो 4 है या बराबर हो गया यहाँ पर 84% के। ध्यान समझना, 4 बराबर हो गए 84% के, तो 5 बराबर कितने के होगा, 5 बराबर हो जाएगा 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 4 का नाम 4 कितना हो जाएगा 21 गुणे में हो जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 105%। अब जो 105% है 100 से ज़्यादा है, जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है सीपी वो आपका कितना होता है 100% होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 105 बराबर नहीं 105 माइनस 100 बराबर कितना आपका हो जाएगा 105%। अब आप लोग बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर जरूर आप कमेंट करके भेजो, और आपको कमेंट करना है कि यस, ठीक। यस बोलोगे इसका मतलब आपको ये समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो आप लिखना नहीं। इसके बाद देखो अभी हम सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आप लोग बताओगे। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताओगे, और आप लोग परेशान ना होना क्योंकि स्पीड थोड़ा फास्ट है। स्पीड फास्ट है इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो रही है और क्वेश्चन जो बहुत इजी है। जब क्वेश्चन इजी है तो उसको थोड़ा हम फास्ट करेंगे, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमने 2 या 3 क्वेश्चन तो कर लिया, कंसेप्ट के साथ हमने 2 क्वेश्चन कर लिया। अब इस तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। चलो बताओ। देखो क्वेश्चन में देखो क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के देखो 18/25, वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 वास्तविक विक्रय मूल्य पर यहाँ पर बात किया ना कि उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 मूल्य पर बेचने पर इसको 19% की हानि हुई। जब इसको 19% का जब यहाँ पर क्या हो गया लॉस हो गया, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 100 माइनस कितना कर देंगे 19 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 81%। अब देखो जब वास्तविक विक्रय मूल्य के यानी कि देखो आपका यहाँ पर हो जाएगा एसपी फर्स्ट, ये जो आपका एसपी सेकंड, ये आपका हो जाएगा ओरिजिनल, ये आपका हो जाएगा जो बाद वाला है। तो ओरिजिनल यानी कितना हो गया यहाँ पर 25, रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, ठीक यही हो जाएगा। इसको और छोटा कर लो ठीक रहेगा। क्या कटेगा किसी से है नहीं कटेगा। तो देखो इसका एसपी फर्स्ट हो गया 25, एसपी सेकंड हो गया यहाँ पर कितना 18। इसको क्या बोला क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन, इसमें बोला है कि किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर यहाँ पर कितने की इसको हानि हो रही है 19% की, यानी कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/15 पर बेचने पर, यानी कि सेकंड वाले पर बेचने पर, इस पर बेचने पर, यानी कि जो यहाँ पर 18 या है बराबर किसके है 81% के। अब आप निकाल लेना इसका 25 कितना होगा, इसके बाद बताना आप इसमें प्रॉफिट होगा
या फिर लॉस होगा, यह आपको बताना है यहाँ पर कमेंट करके क्या होगा। कितना क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए, कुछ क्वेश्चन तो आप लोग भी बताओ, वरना आपके हाथ में जो पेन और कॉपी उसका मतलब क्या होगा। ठीक, इसका आंसर आपको बताओ। अब चलो देखो, हम अगला वाला क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर एक हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो कुत्ता डेली भौंकता है ना, तो आपको परेशान ना होना, साइड में है तो अब उसका काम ही है, जो भी इधर से आता जाता है वो उसको देख के चिल्लाता ही है, तो आप लोग मत परेशान होना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, उसकी आवाज़ आ जाती है इसमें। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप एक समझो, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है कि जैसे देखो, जो देखो यहाँ पर आप इतना केवल नोट कर लेना कि जब कॉस्ट प्राइस बराबर हो, ठीक, और आपको देखो क्वेश्चन में देखो क्या, देखो इस टाइप का जो मेन जो ये टाइप है, इसको मेन आप कह सकते हो यही कि जब कॉस्ट प्राइस बराबर हो और आपको ओवरऑल परसेंट या फिर लॉस बताना हो, तो आप उसको कैसे बताओगे। ठीक, बताना हो तो आप उसको कैसे बताओगे, यही देखो आपका कॉन्सेप्ट का मेन देखो लाइन, इसी को लिखोगे आप। देखो जैसे अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 200 रुपये है, देखो सीपी फर्स्ट और सीपी सेकंड सेम, देखो उसी देखो, और एक और वस्तु है जिसका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 200 रुपये है, यहाँ पर देखो दो वस्तु है, ठीक, उसका जो कॉस्ट प्राइस जो इसका क्रय मूल्य है कितना है, 200 रुपये है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या है, बराबर है। पहले वाली वस्तु अगर हम यहाँ पर 20% का प्रॉफिट चाहें, ठीक, पहले वाली वस्तु से अगर हम 20% का यहाँ पर प्रॉफिट चाहें, देखो तीर ऊपर की तरफ लगा तो यहाँ पर क्या चाहे, प्रॉफिट चाहें, और दूसरी वाली वस्तु अगर हमको 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया, 10% का हमको यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ओवरऑल यहाँ पर आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ या फिर हानि हुआ। देखो हमने देखो जो पहले वाली वस्तु को जब हमने किसी भी दाम पर बेचा तो वहाँ पर हमको 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया, और जब दूसरी वाली वस्तु को जब हमने 10% पर, देखो दूसरी वाली वस्तु को भी हमने किसी वस्तु पर हमने बेच दिया वहाँ पर, तो वहाँ पर भी हमको क्या हुआ कि 10% का हानि होगा, तो हमको बताना ओवरऑल यहाँ पर कितने परसेंट की हानि हुआ या फिर लाभ हुआ। जब देखो इस वस्तु पर हमने 20% प्रॉफिट प्राप्त हो, तो कितना यहाँ पर प्रॉफिट हमको मिला, जब इस पर हम 20 का जब हम प्रॉफिट लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से 200 गुणे में हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो, यहाँ पर डबल जीरो कैंसिल, कितना यहाँ पर हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, हमको यहाँ पर 40 का प्रॉफिट हो, लॉस यहाँ पर कितने का हो गया, हमको 20 का लॉस हो गया, क्योंकि 200 का जब हम निकालेंगे 10% तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर देखो हमको क्या हो गया कि इसमें 20% का हमको यहाँ पर लॉस हुआ, और यहाँ पर हमको 20% का नहीं 20 रुपये का हमको इसमें लॉस हुआ, और यहाँ पर हमको 40 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हमको यहाँ पर ओवरऑल क्या मिला, जब हमने यहाँ पर देखो 20 का यहाँ पर लॉस हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ 40 का यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जब 20 का लाभ, देखो 20 का हानि और 40 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा, इन देखो जो यहाँ पर लाभ होगा इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, जो यहाँ पर हानि होगा उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ओवरऑल तभी ना पता चलेगा। तो यहाँ पर यह नेगेटिव है तो यह क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कितना आ गया 20, ओवरऑल बताना है तो यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो कितना परसेंट में बताना, तो गुणे में हो जाएगा 100। देखो यहाँ पर आप ऐसा नहीं करोगे केवल आप 200 से डिवाइड करोगे, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। जब भी आपसे ओवरऑल पूछेगा तो जितना यहाँ पर सीपी रहेगा उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, सीपी फर्स्ट सीपी सेकंड दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 200 200 400, तो 400 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ओवरऑल कितने का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है लॉस कम है, तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट हुआ ओवरऑल कितना, डबल जीरो कैंसिल, 20 का नम 4 का नम 4 और 4 25 कितना हो जाएगा 20, यानी कि हमको यहाँ पर ओवरऑल 5% का क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो वहाँ पर आप बिना
रियल वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू जो यहाँ पर दिया है, ओरिजिनल वैल्यू, बिना उसको लिए आप इसको निकाल सकते हो 100 पर। देखो कैसे आप इसको 100 मान के सॉल्व कर सकते हो। सेकंड मेथड इसी को सॉल्व करने का। यहाँ पर आपने क्या किया, क्वेश्चन आपका सेम यही है, लेकिन यहाँ पर जो हमने 200 माना है यह, इसके बजाय केवल हम 100 यहाँ पर ले लें इसकी। यहाँ पर आपको पता है कि वस्तु को जो कीमत है, जो उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, वहाँ पर कितना 200 रुपये, लेकिन 200 नहीं लेंगे हम। एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड, ये दोनों के आप सीपी फर्स्ट सीपी सेकंड, ये दोनों के आपस में बराबर है। तो यहाँ पर इसको भी ले लें हम 100 और यह भी ले लें हम कितना 100। पहले वाले पे कितने का 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक, 20% का प्रॉफिट हुआ। दूसरे वाले पर 10% का लॉस हुआ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10, यह कितना हो जाएगा 20। यह प्रॉफिट है और ये लॉस है, यही तो है ना, प्रॉफिट है या लॉस है। तो यहाँ पर कितने का ओवरऑल हो जाएगा 10% का प्रॉफिट। 10 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200। 00 कैंसिल, 2 का नम 2, 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5%। देखो हमने जब यहाँ पर 100 मान के सॉल्व किया तब भी हमारा आंसर यहाँ पर सेम आया 5%। जब हमने यहाँ पर मेन एक्चुअल जो रियल जो वैल्यू यहाँ पर दिया 200, इसको हमने लेके सॉल्व किया तब भी हमारा आंसर कितना आया 5%। तो हम यहाँ पर देखो पहले मेथड से सॉल्व करें इसको या दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करें, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है हमेशा सेम आएगा। तो आप लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आप 100 ही मान के सॉल्व करना, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप रियल वैल्यू लोगे, अगर यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दे दिया, तो वहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है ये ज़्यादा समय लगेगा। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर उसको 100 मान के सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लो, फिर इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। चलो हम देखते हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस बराबर हो तो ओवरऑल अगर आपको परसेंटेज बताना हो, या फिर प्रॉफिट हुआ या फिर लाभ हो, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तो वहाँ पर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने कॉन्सेप्ट सीखा वैसे देखो ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आदमी ने 2 वस्तुएं 3500 रुपये में खरीदा। यहाँ पर देखो जो इसका कॉस्ट प्राइस हुआ कितना है 3050 रुपये। 500 रुपये मैंने बोला क्या, सॉरी, देखो यहाँ पर कितना 50 रुपये है। इसने कितना 2 वस्तु को खरीदा, कितने में 3050 रुपये में खरीदा। ठीक, अब समझो आगे। इसके बाद क्या हुआ कि उसने 1 लाख 10% लाभ पर और दूसरा जो है उसको 20% के लाभ पर बेचा। यहाँ पर दोनों को इसने लाभ पर बेचा। तो आप क्या कर लो, यहाँ पर सेम जैसे आप उसको आपने सॉल्व किया 100% पर, इसको भी आप मान लो कि जो इसका देखो मानना क्या है, जो आपका कॉस्ट प्राइस वो अपने आप होता है 100% है। देखो सीपी फर्स्ट और सेकंड, दूसरे पहले वाली वस्तु का सीपी कितना था 100% आपने मान लिया, दूसरे वाले का भी आपने मान लिया 100%। पहले वाले पे इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, इसमें बोला है कितने का 10% का प्रॉफिट हुआ। दूसरे वाले पे इसको प्रॉफिट कितने का हुआ 20% का इसको प्रॉफिट हुआ, यही ना बोला है। दूसरे वाले पे कितना है 20% का प्रॉफिट हो। तो ओवरऑल इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ पर हो गया इसको 10 का प्रॉफिट, यहाँ पर हो गया इसको 20 का प्रॉफिट। ओवरऑल ए प्लस हो रहेगा, ए प्लस दोनों को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 30 का, 30 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 100 प्लस में हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा यहाँ पर 200। 00 कैंसिल, 2 का नम 2, 15 दूनी हो जाएगा 30 बराबर। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 15% का इसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। अब आप लोग यहाँ पर भी कमेंट करके बताओ कि यह क्वेश्चन जो आपको समझ में आया कि नहीं आया। आया तो कमेंट करो आप लोग। देखो इस प्रकार से लिखो आप यस, देखो वाई एस लिखना, ठीक है। वाई एस का मतलब हो जाएगा यस सर, ठीक। आप कमेंट करके बताओ अगर आया तो, नहीं आया तो आप यहाँ पर लिखना एन एस लिखना, ठीक। जिसको जो समझ में आया यहाँ पर वही करे कमेंट। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आप लोग बताओगे।
ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व करवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा आपको बताना है, आधा सॉल्व करवाया जाएगा, आधा आंसर आप लोग करोगे। देखो क्वेश्चन में बोला है कि प्रेम ने 3200 में एक पुराना प्रिंटर खरीदा और 600 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किया। उसने इसे 4280 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितने, देखो किसके निकटतम है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो क्या क्या प्रेम ने एक क्या इसमें खरीदा, प्रिंटर खरीदा, कितने में, 3200 रुपये में, यही ना है 3200 रुपये में। इसके बाद इसने 600 रुपये लगा कर उसकी मरम्मत करवा दी, इसको उसने ठीक कर दिया। कितना हो गया इसका टोटल खरीदा हुआ, 3800 रुपये। या इसका क्या हो गया यहाँ पर, CP क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर इसने क्या किया, उसको बेच दिया कितने में, 4280 रुपये में। उसने बेचा कितने में, 4280 रुपये में। देखने पे आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। खरीदा कितने में, 3800 रुपये में, बेचा कितने में, 4280 रुपये में। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको प्रॉफिट। अब आप लोग निकाल लो इसका प्रॉफिट क्या होगा। अब जो प्रॉफिट होगा तो आप उसको बदल देना परसेंटेज में, हो जाएगा प्रॉफिट गुणे में हो जाएगा 100 बटे में हो जाएगा इसका जो कॉस्ट प्राइस है CP। इतना आप करके जो आएगा उसका आंसर यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बता दो, और सबको कमेंट करना है। ठीक है, करो कमेंट। अब चलो आप लोग अगला वाला टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आप ध्यान से। देखो इस टाइप में क्या रहेगा कि किसी वस्तु को हम, देखो किसी वस्तु को हम खरीदेंगे मान लो कुछ पैसे में, ठीक, इसके बाद हमने उसको प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर इसके बाद हमने जो इसका क्रय मूल्य था, अगर इसको हमने 10% बढ़ा दिया, ठीक, फिर हमने अगर मान लो उसी वस्तु को अगर हमने खरीदा होता 10% अगर बढ़ाकर अगर खरीदा होता, तो अगर जितने में हमने उसको बेचा तो वहाँ पर हमको कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का लॉस होगा। समझो देखो कैसे, कि जैसे देखो यहाँ पर लिखते हैं हम CP, यहाँ पर लिखते हैं हम प्रॉफिट, और यहाँ पर लिखते हैं हम इसका SP। आप लोग समझना ध्यान से। अगर जैसे देखो किसी वस्तु को हमने खरीदा 100 रुपये में, किसी वस्तु को हमने खरीदा 100 रुपये में, और उसको हमने बेच दिया यहाँ पर 120 रुपये में। उसको बेच दिया हमने कितने में, 120 रुपये में। तो हमको प्रॉफिट कितने का हो गया, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 इसमें से माइनस हो कितना आ जाएगा, 20 का हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब अगर यहीं पर आपसे बोल दिया जो इसका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, अगर इसको हम 10% बढ़ा दें, ठीक, अगर इसका कॉस्ट प्राइस, तो तीर अगर ऊपर की तरफ लगा हो तो हमेशा आप याद रखना क्या हो रहा है, और वृद्धि हो रहा है। अगर तीर नीचे की तरफ लगा हो, यहाँ पर जो एरो है अगर ऊपर की तरफ लगा हो तो वृद्धि, नीचे की तरफ लगा हो तो क्या हो जाएगा, कमी। अब समझो अगर इसके कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर इसको कितने का प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये आपको बताना है। अब देखो जब इसका 10% इसको हम बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे, समझ लो 10% इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब भी यहाँ पर इसको कितने का यहाँ पर प्रॉफिट होगा, अब भी यहाँ पर इसको जो प्रॉफिट होगा वह कितने का होगा, 120 में से जब इसको माइनस करेंगे कितना यहाँ पर हो जाएगा, 120 में से 110 माइनस हो कितना आ जाएगा, 10 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अगर आपसे पूछे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट का पूछे तो 10 गुणे में कितना हो जाएगा, 100 बटे में क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ पर बहुत लोग गलती क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गलत। कॉस्ट प्राइस आपको लिखना है नया वाला कॉस्ट प्राइस जो कितना आया है, 110 आया है। यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 110, 0 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होगा लगभग जो यहाँ पर दिया है ये आपका हो जाएगा कितना, 11 9 हो जाएगा 99, 9 सही 1 बटा में कितना हो जाएगा, 11%। यही इसको क्या यहाँ पर होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, और अगर यहाँ पर आपसे ऐसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन अगर आपसे कर दे कि तो यहाँ पर इसके प्रॉफिट में कितने परसेंट की कमी हो गई, देखो आपका जो यह क्वेश्चन है तो देखो सॉल्व हो गया कि यहाँ पर जब इसके CP को जब हमने 10% बढ़ा दिया तो इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, कितने परसेंट का इसको प्रॉफिट हो गया, 9 सही 1 बटा में 11% का लॉस हुआ, इसको प्रॉफिट हो गया। अब अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ दे कि इसके प्रॉफिट में कितने परसेंट की क्या हो गई, कमी हो गई, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब यहाँ पर ये 100 था तो यहाँ पर 120 में बिका तो यहाँ पर कितना हो गया इसका प्रॉफिट, 20 जो है कितना, 20% के बराबर है।
अब नया वाला जो प्रॉफिट है वह कितना आ गया, 9 सही 1 बटा में कितना आ गया यहाँ पर 11। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखो कितना 20%, माइनस कितना करोगे आप, 9 सही 1 बटा में 11%। इसको आप लिख सकते हो कितना, इस प्रकार से। जो यहाँ पर आपका आया था कितना हो जाएगा, 100 बटे में कितना हो जाएगा 11, बाहर लगा दो आप परसेंट। इसको इसमें से इंटू करके इसमें से माइनस हो, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, यानी कितना हो गया 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 दूनी हो जाएगा 22, 220 माइनस हो जाएगा 100, कितना यहाँ पर हो जाएगा 120 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 11%। यह आपका हो जाएगा आंसर। इतने की क्या हो गई है, इसमें कमी हो गई इसके प्रॉफिट में। यह आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया। इसको नोट करो, फिर इसी पर बेस हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड। इस टाइप को आप लोग बहुत ध्यान समझ लेना। इसी पर बेस्ड जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको जो है टाइप और कॉन्सेप्ट था पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है। देखो किसी लेन देन में जो लाभ प्रतिशत है, प्रॉफिट परसेंट वो कितना है 48% है, ठीक। क्रय मूल्य का 48%, इसमें क्या बोला, क्रय मूल्य का 48%। इसका मतलब यहाँ पर अगर इसका देखो CP और यहाँ पर लिखे हम SP, ठीक। अगर इसका CP अगर 100 है तो SP इसका कितना हो जाएगा 148। इसको हटाओ, 148 हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला है कि बाद में यदि क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए। देखो भाई क्या बोला है इसमें, अगर बाद में, पहले का देखो यह था, बाद में अगर इसके क्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया जाए 20%, क्या कर दिया गया इसमें, बढ़ा दिया गया, प्लस कर दिया गया। तो यार कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। जब बाद में इसको 120 बढ़ा दिया गया, देखो 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत ही रहता है। जो इसका विक्रय मूल्य यहाँ पर है SP सेम ही रहता है, जो था वही है। तो यहाँ पर इसमें पूछा है तो प्रतिशत लाभ, जो प्रतिशत लाभ है इसका, उसमें कितने % की कमी हुई है। तो इसका जो प्रतिशत लाभ पहले था कितना 48, इसमें कितने की कमी हो गई। जो हमने दूसरा जो इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया था टाइप में, उसी प्रकार सेम सॉल्व होगा। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने का होगा, 148 में से आप 120 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 28 गुणे में आपका हो जाएगा 100 बटे में कितना आया हो जाएगा 120। तब यहाँ पर निकलेगा आपको प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट देखो आपको पता है कि परसेंट में से परसेंट ही माइनस होता है, नंबर माइनस नहीं होगा। और यहाँ पर यह परसेंट में, तो हमको इसको परसेंट में इसकी वैल्यू को निकालना है जो बाद में जो इसको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, देखो 0 0 कैंसिल, 4 7 हो जाएगा 28, 4 3 हो जाएगा 12, कितना बचेगा यहाँ पर 70 बटे में कितना हो जाएगा 3%। यही ना होगा 70 बटे में 3%। 3 से इसको आप एक काम करो, आप यहाँ पर माइनस, चलो अच्छा इसको निकाल लो आप फ्रैक्शन में, नहीं रहने दो ऐसे। इसको डायरेक्ट आप इसमें से माइनस पहले कर दो। चलो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया 48 माइनस कितना, जो आपको बताना है क्या कितने % की इसमें कमी हुई प्रॉफिट में, ठीक है। मतलब प्रॉफिट में कमी 48% माइनस हो जाएगा 70 बटे में 3, कितना हो जाएगा, देखो 8 3 24, 4 3 12, 2 कितना हो जाएगा 14, 8 3 24 हो जाएगा यहाँ पर कितना 2, फिर 4 3 12, 2 कितना हो जाएगा 14, माइनस कितना हो जाएगा 70 बटे में कितना हो जाएगा 3, बराबर अब कितना हो गया 7 दूनी 14। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो आप सबको हो जाएगा 0 7। देखो यहाँ से जब देखो सबसे पहले 0 क्या हो गया, यहाँ पर देखो सीधे सीधे ले दो आप कितना 74 बटे में कितना हो जाएगा 3। अब परसेंट में बदल दो इसको, कितना हो जाएगा 3, देखो 3 दूनी हो जाएगा 6, बचेगा यहाँ पर कितना 3 दूनी 6, बचेगा यहाँ पर 1, 3 चौके हो जाएगा 12, फिर बचेगा यहाँ पर कितना 3 चौके 12, बचेगा यहाँ पर 2,
लगाओ दशमलव, 3 छक हो जाएगा 18, फिर बचेगा 2, फिर बचेगा 3 छक 18, यही हो जाएगा आपका आंसर। उसके प्रॉफिट में कितने का कमी हो गया? उसके प्रॉफिट में जो कमी हुआ है वो 24.66% का कमी हुआ है। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यही हो जाएगा सही। क्यों सही होगा? क्योंकि 6 6 आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 6 और 7। इसको नोट करो। और चलो हम आज के इस क्लास को बस मिटा रखते हैं। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी लोग बताओ कि इस क्लास में इतना टाइप्स और कॉन्सेप्ट को बताया गया है, आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट कर देना। अगली जब क्लास होगी उसमें इसको क्लियर करवा दिया जाएगा। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इस प्रकार से नोट कर लेना आप उसको। स्मॉल में लिखना आप सब, स्मॉल में एक साथ बिना स्पेस के लिखना आप गौरव कुमार मैथ, गौरव कुमार मैथ। आप सर्च कर लेना, उसमें जो इस चैनल का लोगो है आपको वहाँ पर दिख जाएगा। इससे आप सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो अगर आप क्वेश्चन की फ़ोटो भेज कर अगर आप सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या करना, हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पर भी आपको क्लास की अपडेट मिलती है जो आपका सेम इसी नाम से है, गौरव कुमार मैथ्स नाम से है। ठीक, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो जाना। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो आपका ये टॉपिक है कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।